वन था वो जो समीर दो था वो पुअर था, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन जो समीर वन था वो रिच था। और जो समीर वन था वो एजुकेटेड भी था, लेकिन जो समीर दो है वो एजुकेटेड भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन दोनों की फ्रेंडशिप हुई थी ना। तो इस तरीके से काफ़ी जो इकोनॉमिकल रिलीजन जो डिफरेंसेस हैं वो हमारे क्या क्रिएट कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है ना। और फिर हमने देखा था कि आप जब आप बुक ओपन करेंगे ना तो आपको एक स्टीरियोटाइप आएगा, किसके लिए, मुस्लिम गर्ल्स के लिए। कि मुस्लिम गर्ल्स के लिए लोग ऐसा सोचते हैं कि मुस्लिम जो लोग हैं वो अपना क्या करते हैं कि वो गर्ल्स को क्या नहीं करते, एजुकेशन नहीं देते हैं, और है ना गर्ल्स को एजुकेशन उनको गर्ल्स को एजुकेशन में इंटरेस्टेड नहीं होते, कौन, मुस्लिम्स। बस जब स्टडी की गई तो मुस्लिम लोगों के लिए ऐसा देखा गया कि सबसे ज़्यादा जब हमने बसेस लगाई और जब उन गर्ल्स को हमने एजुकेशन देना स्टार्ट किया तो जो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज था वो किसका था, मुस्लिम गर्ल्स का ही था। और वो पोवर्टी की वजह से जो उनका रीज़न जो था वो पोवर्टी था, ठीक है ना, कि वो स्कूल को क्या नहीं कर पा रही थी, अटेंड नहीं कर पा रही थी। बट रीज़न ये नहीं था कि वो मुस्लिम लोग जो थे वो अपनी गर्ल्स को क्या नहीं करते थे, स्कूल नहीं भेजते थे, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो पोवर्टी की वजह से भी और डिस्क्रिमिनेशन जो किया जाता है उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो मुस्लिम गर्ल्स थी वो एजुकेशन नहीं गेन कर पा रही थी। उनका जो मेन रीज़न था वो यही था कि मुस्लिम गर्ल्स डू नॉट अटेंड स्कूल और ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल आफ्टर अ फ्यू ईयर्स। क्यों उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया था? बट जब हमने देखा, स्टडी की, तो ये पता लगा कि पोवर्टी, देयरफॉर पोवर्टी नॉट रिलीजन इज़ द कॉज फॉर नॉट अटेंडेंस ऑफ मुस्लिम गर्ल इन द स्कूल। पोवर्टी था, नॉट रिलीजन। पोवर्टी एक क्या था, मेन रीज़न था, और ना कि क्या था, रिलीजन, नॉट अटेंडेंस ऑफ मुस्लिम स्कूल इन द गर्ल्स, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा डिस्क्रिमिनेशन जो किया जाता था। फिर क्या देखा था हमने कि दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिस, स्कूल्स में भी, ऑफिस में भी आपने देखा कि हमको बैडली ट्रीट करते थे। कि जो लोग हैं कि जो आपके अपर कास्ट के लोग हैं वो तो क्या करेंगे, वो स्कूल्स भी जा सकते हैं, वो इस मंदिर में भी जा सकते हैं, ठीक है ना, वो ऑफिस भी जा सकते हैं। बट जो लोअर कास्ट पीपल थे, लाइक जो दलित थे या जो एससी से आपके बिलोंग करते थे, मैं बताऊंगी आपको कि दलित क्या हैं, तो वो क्या नहीं जा सकते थे, ना तो वो स्कूल जाते थे, तो उनके साथ क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, ठीक है। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, कि कैसे हम डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कैसे आए, हमने कैसे इस डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव किया। पीपल आर एंगेज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। सब क्या थे, डिफरेंट काइंड, वो टीचिंग भी करते हैं, कारपेंट्री भी करते हैं, पोएट्री भी करते हैं, वीविंग भी करते हैं, फिशिंग भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे। Activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are seen as tasks that are of less value. जो कुछ इन्होंने जो वर्क थे वो फिक्स करे हुए थे कि जैसे कि जो आपका कटिंग होगा हेयर का, या क्लीनिंग होगा, वॉशिंग होगा, पिकिंग गार्बेज, ये तो क्या करेंगे, लेस वैल्यू पीपल जो थे वो क्या करेंगे, इस डर्टी वर्क को करेंगे, ठीक है ना। कि उनके लिए क्या करा हुआ था कि आप ये काम कर सकते हैं। इन कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज़, और जो आपके कास्ट जो था वो सुपीरियर जो थे वो जैसे कि आप इसमें डिस्क्रिमिनेशन दिया हुआ है कि कैसे, आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे आपको जो गार्बेज को रिमूव करना, एनिमल्स को रिमूव करना, ये तो आपके लोअर कास्ट पीपल करेंगे, जो जिनको हम रखते थे अनटचेबल कैटेगरी में रखते थे, ठीक है ना। लेकिन जो आपका जो टीचिंग का है और जो आपका ऑफिस का है, जो स्कूल में चिल्ड्रन को पढ़ाने का काम है, ये कौन करेंगे, आपके अपर कास्ट पीपल जो थे वो करेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, किस तरीके से जो हमारा सोसाइटी थी उसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। अनटचेबल हो गए थे, जो लोग अनटचेबल थे उनको कुछ भी वर्क ऐसा नहीं करने दिया जाता था जिससे कि वो अपने आप को कैसा फील करते थे, सैड फील करते थे। डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू प्रिवेंटिंग दलित फ्रॉम अंडरटेकिंग सर्टन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बट इज ऑल्सो डिनाइज दैम द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी गिवन टू, उनकी जो डिग्निटी थी वो उनको क्या होता था, हर्ट होता था कि किस तरीके से हमें ये वर्क को नहीं करने दिया जाता था। अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको मैं आपको एक स्टोरी के साथ बताऊंगी। जैसे कि आपको ये पिक्चर दिख रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो एक स्टोरी है, उससे बताती हूँ कि क्या डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर थे वो भी क्या थे कि उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। कि कैसे उन्होंने इस सारा फेस किया, कि किस तरीके से उनके साथ एक्सपीरियंस जो उन्होंने अपना शेयर किया, क्या था कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो एक थे आपके ग्रेटेस्ट लीडर थे इंडिया के। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना।
which took place in 1901 when he was just 9 year old. जब वो क्या थे, 9 year old थे, ठीक है. He had gone with his, उन्होंने क्या किया कि वो अपने किसके साथ, दोनों भाइयों के साथ कहाँ जाना चाहते थे, अपने गांव जाना चाहते थे, कोरेगांव, विच इज़ नोन एज महाराष्ट्र, की जो अब कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है. अब जब वो महाराष्ट्र में कोरेगांव अपने दोनों भाइयों के साथ जा रहे थे, तो वो क्या थे कि वो स्टेशन पे खड़े हुए थे, बहुत देर से वेट कर रहे थे, लेकिन ना तो उनके फादर उनको पिक करने आए थे, ना कोई और उनको पिक करने आया था. तो वो बहुत देर से खड़े खड़े वहाँ पर परेशान हो गए थे. ये स्टोरी मैं आपको शॉर्ट में ही बता रही हूँ. आपको क्या करना होगा, इस स्टोरी को आप अच्छे से रीड कर लेंगे जब आप अपनी बुक पढ़ेंगे. इसको मैं आपको शॉर्ट में ही बता देती हूँ. तो किस तरीके से फिर कोरेगांव जाते वक्त क्या हुआ कि फिर एक स्टेशन मास्टर आया, तो उसने पूछा कि आप इतनी देर से यहाँ क्यों खड़े हैं और आपको कोई लेने नहीं आया यहाँ पर. तो उसने कहा कि नहीं, मेरे को यहाँ पर मेरे फादर आने थे, या फिर मेरे को कोई, मेरी फैमिली से कोई लेने आने वाला था, लेकिन कोई मुझे लेने नहीं आया. और वो वेल ड्रेसअप थे, तो स्टेशन मास्टर को लगा कि ये हिंदू होंगे, और इस तरीके से उन्होंने बात करना शुरू किया. वो वेल ड्रेसअप थे, ठीक है. और जो सबसे ज़्यादा आज हमारी कंट्री में जो सबसे वो क्या, फिर वेट करते रहे बहुत देर तक, वहाँ पर कोई आया नहीं, ठीक है. बट फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने उनसे पूछा कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते. तो उन्होंने कहा कि हम है ना, मैं मेहर हूँ. और जो मेहर थे उस टाइम पर वो शेड्यूल कास्ट में उनको इंक्लूड किया जाता था. तब उनको पता लगा, तो वो उनसे क्या हो गए, बहुत ज़्यादा दूर हो गए, स्टन्ड हो गए कि वो उनका फेस जो था उनको देख के बहुत ज़्यादा वो हो गया, और वो उनसे दूर भागने लगे, ठीक है. फिर उन्होंने पूछा कि बहुत देर हो गई कि मैं कैसे यहाँ से जा सकता हूँ. तो वो उन्होंने बोला कि अगर मेरे को कोई बुलक कार्ट यहाँ से मिल जाए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से चला जाऊँगा बुलक कार्ट पर. और बिकॉज मेरे फादर जो थे मुझे लेने नहीं आए अभी तक, तो मैं बुलक कार्ट पे भी जा सकता हूँ. बट बुलक कार्ट भी उन्होंने बोला कि आप मेहर हैं और आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो भी आपको ले जाने के लिए रेडी नहीं होंगे. फिर जो स्टेशन मास्टर था वो घर चला गया. फिर हाफ एन आवर बाद फिर वो स्टेशन मास्टर वापस आता है. फिर वो पूछता है कि कभी आपको लेने आया, तो उसने कहा नहीं. फिर किस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो जब आप जाना चाहते थे, तो किस तरीके से वो अपने घर भी नहीं पहुंच पाए थे, कि क्यों उनको शेड्यूल कास्ट की वजह से उनको इतना फेस करना पड़ा, उनको अनटचेबल फील कराया. और पैसेंजर को कोई, मतलब वो स्टेशन मास्टर उनको कैसे मतलब देख रहे थे, वो साइलेंटली देख रहे थे कि बिहेव करने लगे कि कैसे वो मतलब उनको ले जाने के लिए कोई भी रेडी नहीं हुआ. तो फिर जो भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने अपनी स्टोरी को यहाँ शेयर किया. कंसीडर द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल्सो द बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलित. वो दलित के क्या थे, बेस्ट लीडर बने. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट दैट कम्प्लीटेड कॉलेज एजुकेशन एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम अ लॉयर. और वो एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने, दलित जो थे, उन्होंने अपनी एजुकेशन ली और इंग्लैंड से उन्होंने लॉयर बने. डॉक्टर अंबेडकर जो थे बिलीव करते थे, उन्होंने दलित से फाइट किया कि कैसे कास्ट सिस्टम को रिमूव कराया जाए, कि किस तरीके से मैंने फेस की वो चीज़ें, वो आगे वो चीज़ें सबको फेस ना करनी पड़े. तो इसलिए उन्होंने दलित जो थे, दलित कौन होते थे, ये मैंने अभी नीचे बताया आपको कि कौन थे. दलित इज द टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट. किस में उनको हम इंक्लूड करते थे, लोअर कास्ट में, ठीक है. दे प्रीफर हिम वर टू अनटचेबल. जो इसका मीनिंग क्या होता था, अनटचेबल. दलित मीन्स दैट दोज हु हैव बीन ब्रोकन. दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित शो हाउ सोशल प्रेजुडाइसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव ब्रोकन द दलित पीपल. द गवर्नमेंट रिफर्स टू हिज ग्रुप ऑफ पीपल एज शेड्यूल कास्ट. जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको किस में इंक्लूड किया हुआ था, दलित को शेड्यूल कास्ट में. तो अब उनको हम किससे बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट में, ठीक है ना. क्योंकि जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन जब प्रिपेयर किया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी आपके बहुत सारे एफर्ट किए थे. उन्होंने बोला कि डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव किया जाए, कि किस तरीके से मुझे जो चीज़ें फेस करनी पड़ी थी, वो आगे जो भी दलित हैं या जो एससी शेड्यूल कास्ट में जो लोग इंक्लूड होते हैं, उनके लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था कि उनको हर जॉब में उनको इक्वालिटी दी जाए, और उनको हर एरिया में उनको इक्वल रखा जाए, कि किसी तरीके से उनके साथ अनटचेबिलिटी नहीं किया जाए, और हर वर्क उनको इक्वली प्रोवाइड किया जाए, ठीक है. तो ये स्टोरी हो गई आपकी किसकी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की. स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, कि कैसे हमने इक्वालिटी को कैसे स्ट्रगल किया, कैसे हमने फ़ाइट किया. द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम
from British rule also included within the struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally, कि कैसे उन्होंने जब ब्रिटिश लोगों ने हमारे साथ जब स्ट्रगल किया था हमने, तो कैसे हमने अगेंस्ट उनके अगेंस्ट हम लड़ाई लड़ी थी. दलित वुमेन ट्राइबल एंड पीजेंट फॉट अगेंस्ट द इनइक्वालिटी दे एक्सपीरियंस देयर लाइव्स. तो उन्होंने जो वुमेन थी या ट्राइबल थे जो पैसेंजर, वो उन्होंने अपना इनइक्वालिटीज़ का जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया. व्हेन इंडिया बिकम ए नेशन इन 1947 आवर लीडर टू वर कंसर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट. Writer of Constitution of India were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our country. फिर डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर थे, वो जब कॉन्स्टिट्यूशन राइट किया गया तो उनको भी वहाँ पर इंक्लूड किया गया कि किस तरीके से उन्होंने हमारी हेल्प करी एट द टाइम ऑफ राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. किस तरीके से हमें इक्वलिटी प्रोवाइड कराई उन्होंने, हमें कंपलसरी कर दिया कि सब जो रिलीजन है सब जो है वो सब क्या है, सेम है, हम फ्री हैं, किसी भी हम रिलीजन को हम कर सकते हैं, मान सकते हैं, कहीं पर भी हम कोई सी भी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकते हैं. दे सेड द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल द रिलीजन इक्वली. उन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट क्या करेगी, ट्रीट करेगी सभी रिलीजन को इक्वली. नो वन लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपलसरी फॉर ऑल टू फॉलो. कि ये कंपलसरी नहीं होगा कि आपको इस रिलीजन को, इस फेस्टिवल को ही क्या करना है, इस लैंग्वेज को ही फॉलो करना है, हम सब क्या हैं, फ्री हैं. ठीक है. फिर उन्होंने हमको क्या किया था, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ आर नेशन, जिन्होंने हमें क्या किया कि दलित जो थे, शेड्यूल कास्ट को क्या कराया, फ्री कराया. और किस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, इनइक्वालिटी थी कि वो इस जॉब में नहीं जाएंगे, जो कुछ वर्क थे वो अनटचेबल पीपल के लिए ही फिक्स करा हुआ था कि और कुछ शेड्यूल कास्ट ही ये वर्क कर सकती है, बट सभी लोग क्या हैं, फ्री हैं. और जो भीमराव अम्बेडकर थे आपके, वो उन्होंने किस तरीके से अपनी स्टोरी को शेयर किया और किस तरीके से बताया कि कैसे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट थी उनको रिमूव किया. और इक्वालिटी आज हम देखेंगे कि किस तरीके से इनइक्वालिटी जो है वो हमने रिमूव की और कैसे हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट किया. ठीक है. तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सारी चीज़ें. मैं बता देती हूँ, एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ. सबसे पहले हमने देखा था डिफरेंस एंड प्रेजुडाइसेस, कि कैसे प्रेजुडाइसेस डिफरेंट होते हैं, सब हम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. ठीक है. हमारी जोग्राफी और हिस्ट्री है वो हमारे को क्या करती है, डिफरेंट करती है. लैंग्वेजेस 1600 लैंग्वेज है, 8 रिलीजन थे. ठीक है. मोर देन 100 डांसेस थे. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेजुडाइज? इट मीन्स नेगेटिवली किसी के लिए माइंड में एक सेट कर लेना. ठीक है. कि क्या वो नेगेटिवली हम किसी के बारे में थिंकिंग बना लेते हैं कि वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा. रूरल पीपल के लिए, अर्बन पीपल के लिए क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स किया था हमने कि कैसे गर्ल्स सॉफ्ट स्पोकन होती है, बट ऐसा नहीं होता है. किस तरीके से इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कैसे हमने डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हम लड़े थे. ठीक है. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो स्टोरी थी, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दलित क्या था, और स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी. थैंक यू. So now, if you face any issue at the time of learning this lesson, you can call me or message me anytime. Thank you. Have a nice day.